अब ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पहली इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स लाने हैं और आपके एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको हर गिवन इक्वेशन के 4 ऑर्डर पेयर्स लाने हैं। यानी कि जो भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर, आप 4 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। अगर वो चारों पॉइंट बिल्कुल सही हुए तो बिल्कुल एक सीध में आ जाएंगे स्केल और आप उससे लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर कहीं गलती होगी तो कोई एक आध पॉइंट आउट हो सकता है। तो यही वजह है कि गलती के मार्जिन से बचने के लिए हम 4 ऑर्डर पेयर्स निकालेंगे। अदरवाइज किसी भी लाइन को बनाने के लिए सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर काफी होते हैं। आप 2 ऑर्डर पेयर्स निकाल लें, वो 2 पॉइंट्स आप प्लॉट कर दें, उन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, लाइन बन गई। लेकिन अगर किसी वजह से एक भी ऑर्डर पेयर गलत आ गया तो आप गलत लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो गलत लाइन ड्रॉ नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसको मेक श्योर करने के लिए कि हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हम 4 ऑर्डर पेयर्स निकालते हैं ताकि अगर कैलकुलेट करने में कोई ऑर्डर पेयर गलत हो जाए तो वो खुद ब खुद बाकी 3 ऑर्डर पेयर से आउट हो रहा हो, तो हम उसको फिर चेक कर सकते हैं जाके कि कहां हमसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने में गलती हुई है, क्योंकि इन 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन के अलावा कोई 5वां ऑपरेशन मैथ्स में नहीं होता। अब आए यहां पर हम सबसे पहले ऑर्डर पेयर्स मालूम करते हैं इक्वेशन 1 से। फाइंडिंग ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू 3x माइनस 11। अब यहां पर ऑलरेडी y की वैल्यू निकली हुई है, अदरवाइज अगर नहीं निकली होती तो हम क्या करते, हम किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते, पहले हम उसको एक तरफ करते, बाकी सारी वैल्यूज को उठा के दूसरी तरफ करते। तो यहां पर ऑलरेडी y हमें यहां अकेला दिख रहा है, ठीक है, y पहली सब्जेक्ट बना हुआ है। अब हम अपनी मर्जी से x की जगह कोई भी x की वैल्यूज पुट करेंगे और साथ में y की वैल्यूज लेकर आएंगे। अब यहां सवाल है कि यहां पर हम अपनी मर्जी से x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, क्या हम अपनी मर्जी से यहां y की वैल्यूज पुट नहीं कर सकते? तो उसका जवाब है क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप सोचते हैं y की जगह 1 पुट करते हैं, तो कर ले 1 पुट, मगर होगा क्या, जब आप y की जगह 1 पुट करेंगे तो 11 यहां पे लाके प्लस कराना पड़ेगा, फिर 3 वहां ले जाकर डिवाइड कराना पड़ेगा और हमारे लिए काम लेंथी हो जाएगा। फिर हमें यह भी नहीं पता कि यहां जो नंबर बनेगा वो 3 उसको डिवाइड कर भी पाएगा या नहीं। इसलिए हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहिए, और आसान रास्ता यही है कि हम x की जगह x की वैल्यू पुट करें और आसानी से y की वैल्यूज लेकर आए। अदरवाइज y की जगह y की वैल्यूज पुट करना भी बिल्कुल भी गलत नहीं है, मगर बेवकूफी है। तो यहां पर हम सबसे पहले x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करते हैं और कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम सिंगल डिजिट में अपने स्कोर्स को रखें, सिंगल डिजिट्स में हम मेंटेन करें, यानी कि जो x कंपोनेंट है वो भी सिंगल डिजिट में हो और जो y कंपोनेंट है वो भी सिंगल डिजिट में हो, क्योंकि जब हम सिंगल डिजिट्स में कंपोनेंट्स रखेंगे तो ग्राफ बनाना हमारे लिए उतना ही ज्यादा आसान होगा। मगर अगर हम डबल डिजिट में जाएंगे, बड़ी वैल्यूज पे जाएंगे, तो बड़े यूनिट्स का हमें स्केल सेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले x की जगह 1 पुट कर लेते हैं, when x equals to 1। तो हम देखते हैं कि अगर x1 है तो x1 की जगह x1 के साथ y क्या बनता है, तो y is equals to 3 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 11। तो y equals to 3 1 3 माइनस 11, और 3 माइनस 11 क्या बनता है, -8। तो हमें बात समझ में आ गई कि यहां पर एक ऑर्डर्ड पेयर आ चुका है, उस ऑर्डर्ड पेयर में x कंपोनेंट 1 है जबकि y कंपोनेंट -8 है। तो 1, -8 ये हमारे पास पहला ऑर्डर्ड पेयर आया, मगर बिल्कुल ऐसी अभी हमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स और मालूम करने होंगे, राइट। अब हम x की जगह 2 पुट कर लेते हैं, when x is equals to 2। अगर x 2 है तो y is equals to 3 अंडर ब्रैकेट 2 माइनस 11। 3 2 क्या बनता है, 6, 6 माइनस 11 और y इक्वल्स टू -5। यूं हमारे पास x कंपोनेंट क्या आ चुका है, 2 जो हमने खुद पुट किया, और उसके साथ y कंपोनेंट क्या है, -5। क्योंकि याद रखिएगा जब कभी भी हम ऑर्डर्ड पेयर्स को यहां पर लिखते हैं हमेशा कॉमे से पहले x कंपोनेंट और कॉमे के बाद y कंपोनेंट आता है, राइट। तो when x is equals to 3, 1 लिख दिया, 2 मैंने कहा ना अंधी लगी है, जो मर्जी से आप x की वैल्यू उठा के पुट करें। तो when x equals to 3 तो y is equals to 3, और हमें पता है x मल्टीप्लाइंग फॉर्म में x जगह 3 आ जाएगा, then -11। तो y equals to 9 माइनस 11 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। और यहां हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ चुका है, सबसे पहले x कंपोनेंट 3 और फिर y कंपोनेंट -2। उसके बाद when x is equals to 4 हमने 1 पुट किया, 2 पुट किया,
3 पुट किया, 4 पुट किया। अब आप कह रहे हो पता नहीं शायद गिनती में पुट करना होता है, तो मैं काम करते हैं 4 को स्किप करते हैं, 5 पुट करते हैं, ठीक, ताकि आपको समझ आए कि जो चाहे आप पुट कर सकते हैं। When x is equals to 5, जब x 5 के इक्वल है तो y इक्वल टू 3 अंडर ब्रैकेट 5 माइनस 11। तो आप जानते हैं 3 5 15 होता है और 15 माइनस 11 4 होता है। यू हमारे पास ये ऑर्डर पेयर कंप्लीट हुआ और आप देख सकते हैं या x कंपोनेंट 5 और y कंपोनेंट 4 है। यू यहां पर चारों के चारों ऑर्डर पेयर्स आ चुके हैं, एक 1 -8, एक 2 -5, एक 3 -2 और एक 5 4। ये चारों ऑर्डर पेयर्स हम यहां पर लिख लेते हैं और मैंने आपसे कहा था देन फिर हम ऑर्डर पेयर्स को कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर हम पहले कॉलम में कंपोनेंट्स लिख रहे हैं, ये पहला ऑर्डर पेयर का कॉलम, दूसरे ऑर्डर पेयर का, तीसरे ऑर्डर पेयर का और चौथे ऑर्डर पेयर का कॉलम। यूं ये 4 कॉलम्स हमारे पास आ चुके हैं और अब हम पहला ऑर्डर पेयर देख सकते हैं 1 -8 था तो यहां 1 और यहां -8 आ गया। सेकंड ऑर्डर पेयर 2 -5 था, 2 एंड -5 आ गया। थर्ड था 3 -2 और फोर्थ वन इज 5 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स आ चुके हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स निकालेंगे। तो हेडिंग आ जाएगी फाइंडिंग ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हमें वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि आप देख सकते हैं इक्वेशन 2 में कोई भी वेरिएबल अकेला नहीं है। एक्स या वाई किसी भी एक वेरिएबल को एक तरफ अकेला होना होगा तभी हमारे लिए आसानी होगी। अब हमें यहां डिसाइड करना है, हम टोटली फ्री हैं टू डिसाइड कि किस वेरिएबल को हम यहां सब्जेक्ट बनाएं। या तो हम यहां पर एक्स को अकेला छोड़ने वाले हैं या फिर हम यहां पर वाई को अकेला छोड़ने वाले हैं। और आप जो भी फैसला करेंगे सही होगा, बस कोई फैसला आपके सवाल को लेंथी कर सकता है और कोई फैसला इसी सवाल को शॉर्ट कर सकता है। तो आपके ख्याल में यहां पर किसको होना चाहिए, एक्स को या वाई को? एक्स को। क्यों आप समझते हैं एक्स को होना चाहिए? क्योंकि यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए उधर किसी को भी ले जाके डिवाइड नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वाई को रखा तो 3 वहां एक्स वहां जाके माइनस होगा और 3 फिर वहां जाकर क्या कर रहा होगा, डिवाइड भी कर रहा होगा। तो वाई की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, जबकि एक्स की वैल्यू निकालने से हम फ्रैक्शन को अवॉइड करेंगे और फ्रैक्शन अवॉइड करने का मतलब है हमारा काम आसान होगा। तो यहां पर फ्रैक्शन को अवॉइड किया जा सकता है, इसलिए हम फ्रैक्शन को अवॉइड कर रहे हैं और इक्वेशन 2 को हम ऐसे लिख रहे हैं। इक्वेशन 2 बिकम्स x इज इक्वल टू 3y वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो x बना 3y प्लस 9 या आप इसको 9 प्लस 3y भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट। अब यहां पर हम बारी बारी y की जगह अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हम यहां पर मजीद 4 ऑर्डर पेयर्स निकाल सकें फॉर लाइन 2। सो व्हेन y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू पहले हम 0 रख देते हैं। तो अगर y 0 है तो x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 9। अब क्योंकि यहां पर हम स्टेप्स देख चुके तो मैं यहां थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 0 और 0 प्लस 9 9, तो x की वैल्यू 9 आ गई और यूं ऑर्डर्ड पेयर क्या बना 9, 0। हमेशा ऑर्डर पेयर में पहले x और फिर y लिखते हैं, इट डजंट मैटर कि हम किसकी वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ऑर्डर पेयर में हमेशा पहले x और फिर y आता है। उसके बाद हम y की जगह 1 पुट कर लेते हैं when y is equals to 1। लेकिन अगर हम y की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 और 9 12 हो जाएगा और मैंने आपसे कहा कि हमें अवॉइड करना चाहिए डबल डिजिट्स को। तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी वैल्यूज को, अपने कंपोनेंट्स को हम सिंगल डिजिट में रखें। तो हमें पता चल गया कि अगर हम y की जगह 1 पुट करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 प्लस 9 12 हो जाएगा। तो इसलिए हमें 1 की जगह क्या पुट करना चाहिए -1। तो when y is equals to -1, when y equals to -1, तो y इक्वल्स टू -1 का मतलब होगा x इक्वल्स टू 3 इंटू -1 प्लस 9। x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 1 जा 3 एंड -3 प्लस 9 विल बी 6। तो यहां पर हमारे पास एक और ऑर्डर पेयर आ चुका है जिसमें x कंपोनेंट 6 है और y कंपोनेंट -1 है। देन व्हेन y इज इक्वल्स टू -2, अब हम y की जगह -2 पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 अंडर ब्रैकेट -2 प्लस 9 प्लस माइनस 3 2 6 और -6 प्लस 9। जी आप प्लस जीत गया 3 रन से तो 3 आ गया। तो इट मींस कि यहां पर एक और ऑर्डर पेयर हमें मिल चुका है
जिसमें x कंपोनेंट 3 है जबकि y कंपोनेंट -2 है। अच्छा, अब यहां पर सारा सस्पेंस खत्म हो चुका है, मतलब ग्राफ बनाने का मकसद ही फौत हो चुका है, क्योंकि असल में तो हमें ग्राफ से पता चलना था कि दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट कौन सा है, मगर इत्तेफाक ये हुआ कि हम ऑर्डर्ड पेयर्स में ये बात जान चुके हैं कि दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है। जब हमने पहली क्वेश्चन के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए तो उसमें आप देख सकते हैं 1.3, 2 आया था, और अब जब हम दूसरी क्वेश्चन का ऑर्डर पेयर्स हासिल कर रहे हैं तो हमें फिर 1.3, -2 मिल गया है। और हम जानते हैं कि दो लाइंस जिनमें अरबों खरबों ट्रिलियंस ट्रिलियंस से भी ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, मगर दो लाइंस उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से सिर्फ किसी एक ही पॉइंट पर एक दूसरे से मिलती हैं। दो स्ट्रेट लाइंस में कभी भी दो पॉइंट्स कॉमन नहीं हो सकते अनटिल अनलेस कि वो एक दूसरे पर बिल्कुल कोइंसाइड ना हो, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर फिर तो सारे पॉइंट से मिल जाते हैं, तो इनफैक्ट वो दो लाइंस नहीं होती, वो एक ही लाइन होती है एक तरह से। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि दो लाइंस उनका कॉमन पॉइंट हमें मिल चुका है, तो अभी से जवाब आ चुका है, सॉल्यूशन सर तो अभी से आ चुका है, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हमें ग्राफ बनाकर दिखाना पड़ेगा। वो अलग बात है कि सस्पेंस खत्म हो गया है, हमें पिक्चर का एंड पहले से ही पता चल चुका है कि इसका ना ये एंड होने वाला है, इसका एंड होने वाला है 3, -2, राइट। खैर, अब एक और ऑर्डर पेयर निकालना बाकी रह गया, वो भी निकालते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू -3, जब y -3 के इक्वल होगा तो x विल बी इक्वल टू 3 इंटू -3 + 9, -9 + 9 मैच टाई हो गया है, 0 आ गया x कंपोनेंट, और यहां पर x कंपोनेंट 0 है जबकि y कंपोनेंट -3 है। और अब हम यहां पर सेकंड जो इक्वेशन है उसके भी ऑर्डर्ड पेयर्स को बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां जगह फिलहाल हम इसको इधर ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो अब आपके पास मौजूद है। मैं इस हिस्से को मिटाकर ही इसके नीचे लिख रहा हूं, ये इक्वेशन 1 है और इसी के नीचे हम इक्वेशन 2 के ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं। अच्छा जी, अब बारी है ग्राफ बनाने की। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहां पर हम सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करने वाले हैं, आई मीन टू से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब वो ड्रॉ करने के लिए अगर हम पहले वाई एक्सिस ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल पहले इसके मिड में लाइन ड्रॉ करनी है। अब मिड में लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहां पर नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर सकते हैं, ये जो स्मॉल बॉक्सेस हैं और स्मॉल के अंदर मजीद स्मॉल बॉक्सेस हैं, लेकिन हम ये जो बोल्ड बॉक्सेस हैं इन्हें काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इट मींस कि हम यहां पर 10 बॉक्सेस के बाद एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एग्जैक्टली ये इस पेज को वर्टिकली हाफ करेगा, यानी कि यहां पर हमारे पास वाई एक्सिस आ जाएगा। तो ये वाई एक्सिस आ चुका है, ऊपर होगा पॉजिटिव वाई और नीचे होगा नेगेटिव वाई। अच्छा, अब हमें बिल्कुल मिड में यहां पर एक्स एक्सिस को ड्रॉ करना है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहां गया 13, दोबारा से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इट मींस कि 12 बॉक्सेस के बाद हम यहां पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस वन। तो यहां से हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो आप जानते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जबकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ जहां पर हमने इस पेज के 4 बराबर टुकड़े कर दिए, और आप जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, जबकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। अब यहां पर हमें स्केल सेट करना है, तो स्केल सेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट नंबर क्या है। तो हाईएस्ट नंबर आप देख सकते हैं 9 है। तो यहां पर स्मॉल बॉक्सेस हमें पता है 9 से ज्यादा है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो बोल्ड लाइंस हैं इन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं और 9 तक की काउंटिंग हम लिख लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस की हाईएस्ट वैल्यू 9 है, तो हमें एक्स को 9 तक लेके जाना होगा। तो 1 आ गया, फिर 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 2 आ गया, फिर 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 3 आ गया, देन 4 आ गया, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8 और फिर उसके बाद 9। बिल्कुल वैसी नेगेटिव पर भी आप यहां पर काउंटिंग कर सकते हैं। मिड में आपको पता है 0 होता है, यहां -1,
यहां -2, यहां -3, यहां -4, -5, -6, -7, -8, -9। सेम स्केल हम y एक्सिस पर भी रखते हैं, तो यहां पर आप ये मेंशन भी कर लेंगे, क्योंकि इस कॉर्ड में हमने देखा था कोई पॉइंट नहीं आ रहा, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि स्केल हमारा क्या होगा, हमारा स्केल होगा ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर हमारा स्केल क्या है, 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। मतलब x एक्सिस पर भी हमने हर 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद काउंट किया है, और y एक्सिस पर भी हम हर स्मॉल बॉक्सेस के बाद काउंट कर रहे हैं। और हमें यहां पर बॉक्सेस काउंट करने की जरूरत इस वजह से नहीं पड़ रही, क्योंकि हर 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद एक बोल्ड लाइन आ रही है जो खुद बता रही है कि 5 का टेबल है, यानी कि 5 बॉक्सेस यहां पर पूरे हो रहे हैं। इस वजह से हमें यहां नहीं बॉक्सेस को काउंट करना पड़ा। तो और ये फायदा हुआ हमें, क्योंकि अगर हम डबल डिजिट में चले जाते देन हमें स्मॉल बॉक्सेस 2 या 3 या 4 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट के बराबर लेना पड़ता, फिर हमें बहुत बारीक बीनी से काउंट करना पड़ता, स्केल बनाना मुश्किल हो जाता। यही वजह थी कि मैंने आपको कहा कि आप इनको डबल डिजिट में ना जाने दें। देखिए कितना आसान हो गया, हम बोल्ड लाइन पर डायरेक्टली काउंटिंग कर सकते हैं। तो 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वैसे y एक्सिस पर आप जानते हैं हाईएस्ट वैल्यू 8 है, आप 8 तक भी कर लें, काउंट बहुत है। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमने अपना स्केल कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया है। अब यहां पर सबसे पहले इक्वेशन 1 के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो देखें पहला पॉइंट है 1, -8। अब देखें x का जो 1 है, ठीक, x के 1 से एक लाइन निकल रही है, और y का में -8 चाहिए, तो y का -8 तो नीचे मिलेगा। तो x के 1 से जो सीधी स्ट्रेट लाइन जा रही है, और इधर -8 से जो लाइन निकल रही है, ये दोनों लाइन जिधर टकराई, इस पॉइंट को हम नाम देंगे 1, -8। तो ये हमारे पास आ चुका है 1, -8। उसके बाद दूसरा क्या है, 2, -5। 2, -5 में x आप देख सकते हैं ये रहा 2, और y का -5 ये रहा। तो y के -5 से भी एक लाइन जा रही है, और इधर x के 2 से भी एक लाइन आ रही है। ये दोनों लाइन जिधर टकरा रही हैं, वो एग्जैक्टली लोकेशन होगी 2, -5 की। ये दूसरा पॉइंट लग चुका है। तीसरा पॉइंट है 3, -2। तो x कंपोनेंट का 3 ये रहा, और y कंपोनेंट का -2 ये रहा, और ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये आपके पास आ चुका है 3, -2। एंड लास्ट वन इज 5, 4। तो x का 5 ये रहा, और y का 4 ये रहा। तो y के 4 से जाने वाली लाइन और x के 5 से जाने वाली लाइन, ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, और ये पॉइंट बन गया 5, 4। अब अगर हमने बिल्कुल ठीक ऑर्डर पेयर्स निकाले थे, अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की थी, तो इस वक्त स्केल रखने के बाद ये चारों पॉइंट्स एक सीध में आ जाएंगे, और ये चारों पॉइंट्स एग्जैक्टली एक लाइन पर आ रहे होंगे, और कोई भी पॉइंट इंशाल्लाह आउट नहीं होगा। तो इसको चेक करते हैं। बिल्कुल ये चारों पॉइंट्स आप देख सकते हैं एक लाइन पर आ चुके, और वो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। वो लाइन ये रही, और फिर हम इनको एरो यहां पे डाल देंगे, और उसके बाद आप इसी लाइन पर इस लाइन की इक्वेशन भी लिख देंगे। इक्वेशन 1 की जो भी इसकी इक्वेशन होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब बारी है सेकंड इक्वेशन की। अब सेकंड इक्वेशन की जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनको भी हम प्लॉट करेंगे, और उनको भी मिलाएंगे, तो हमें पता ही चलेगा कि दोनों ही लाइंस 3, -2 पर मिल जाएंगी। सबसे पहले 9, 0, तो आपको पता है 9, 0 तो x इस पर ही आएगा, y तो है ही नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा कि x पे 9 कहां लिखा है। तो आप देख सकते हैं x पे 9 यहां लिखा है, तो ये पॉइंट है 9, 0। देन 6, -1, तो x का 6 ये रहा, और y का -1 ये रहा। तो y के -1 की सीध से आने वाली लाइन और x के 6 से सीध में आने वाली लाइन को जहां पर हमने टकराते देखा, उधर हमने इसको हाईलाइट किया, एक पॉइंट बनाया और लिख दिया कि ये पॉइंट है 6, -1। देन 3, -2, तो 3, -2 तो ये सेम पॉइंट है, और बल्कि क्योंकि सेम है तो इसको आप सर्किल भी कर दें, क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन सेट बनने वाला है। तो ये रहा 9, 0, ये रहा 6, 1, ये रहा 3, -2, एंड द लास्ट वन इज 0, -3। 0, -3 एग्जैक्टली y एक्सिस पर आएगा, और y एक्सिस पर आप देख सकते हैं -3 ये रहा। तो ये पॉइंट हमने बोल्ड किया, और इसको हमने लिख दिया
ये है 0,-3। अब ये चारों पॉइंट्स भी हम साथ में मिला रहे हैं, ये चारों पॉइंट्स भी मिल चुके हैं। लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो हमने इक्वेशंस की डायग्राम, उनका रियल फेस देखा ग्राफ पर कि वो जो मैथ्स में इक्वेशन लिखी हुई थी असल में वो क्या चीज थी। तो पहली इक्वेशन वो ऐसी लाइन उसने दी हमें, दूसरी इक्वेशन ने ये वाली लाइन हमें दी, और ये दोनों लाइंस एक जगह टकरा गई जो पॉइंट इनका सॉल्यूशन सेट है। तो आप सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? S.S सॉल्यूशन सेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के बाद एक राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट में सबसे पहले x कंपोनेंट जो कि 3 है, एंड देन y कंपोनेंट जो कि -2 है, और ये कर्ली ब्रैकेट यहां पर क्लोज हुआ और ये सॉल्यूशन सेट हुआ। आखिर में आप चाहें तो इन लाइंस पर इक्वेशंस लिख सकते हैं। इक्वेशन बनती 3x - 11 = y, और इक्वेशन 2 थी x - 3y = 9। यूं ये सवाल पूरी तरह से मुकम्मल हुआ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइम, टेक केयर।